दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात को स्टॉक के अंदर काफी अच्छी आज हमने तेजी देखी और उसके पीछे वजह है बहुत बड़ी गुड न्यूज। आईआरएफसी बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज करने जा रहे हैं और इसकी जानकारी दी गई है। अब आप देख ही सकते हो कि आईआरएफसी जो रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। अब आप ये समझ ही सकते हो कि इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही यूनिक है। कंपनी को किसी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। साथ में कंपनी यहाँ पे देख लो कि 42 एम्प्लॉयज़ के दम पे ही चल रही है और इसी वजह से यहाँ पे इसको बहुत सारा खर्च में बचत होती है। और अब कंपनी देखे तो बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज करिए, इसका मतलब आने वाले समय कंपनी रेलवे को प्रोजेक्ट के लिए फंड प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे और क्या इस समय आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे तो स्टॉक ने बहुत ज़्यादा मौका दिया था आपको, आईपीओ डिस्काउंट में लिस्ट हुआ, उसके बाद में स्टॉक 22 के आसपास बहुत समय रहा। मैंने लगातार कहा कि इसमें आप खरीदारी कीजिए। अगर आप समझते होंगे तो उस समय रेगुलर वीडियो बनाए थे, इसके अंदर वो फंडामेंटल बहुत मजबूत थे लेकिन प्राइस काफ़ी नीचे थी। अब तो ये 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को टच किया और जल्दी ये आप देखें तो एएमएफआई लिस्ट में लार्ज कैप में शामिल होगा। तो आप समझ सकते हो कि इसके लिए बहुत सारी पॉजिटिव संभावना है। तो क्या इस समय हमें आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 65,930 के स्तर पे क्लोजिंग दिया है, जहाँ पे 275 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.42% की तेजी थी बाजार के अंदर। तो आप देख लो कि सुबह शुरुआत ही पॉजिटिव और उसके पीछे वजह है इंटरनेशनल मार्केट से सिग्नल पॉजिटिव निकल कर आए। आप देख लो कि काफ़ी अच्छे सिग्नल थे, उसका असर देखने को मिला। आज बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में भी हमने अच्छी खासी तेजी देखी है, 9,599 के स्तर पे 0.37% की तेजी थी। लेकिन इसके बावजूद भी देखें तो एफआई बाजार में अभी भी बिकवाल बने हुए। आज एफआई ने 10,471 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया लेकिन सामने 10,927 करोड़ का उन्होंने अपना माल बेचा है। तो इस तरह से आज उन्होंने 455 करोड़ की बिकवाली कर दी है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से वो लगातार फिर से बिकवाली कर रही है। इससे पहले 15 और 16 नवंबर को उन्होंने बाजार में खरीदारी की थी। लग रहा था कि अब वो बाजार में खरीदार बनेंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी फिलहाल 7,675 करोड़ की बिकवाली कर दी है इस महीने में उन्होंने। तो लगातार उनकी वजह से बिकवाली हो रही है, उस वजह से बाजार को शानदार बड़ी तेजी तो नहीं देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ बाजार को सपोर्ट मिल रहा है डीआई की तरफ से। हमारे बड़े फंड हाउस अच्छी खासी खरीदारी करें पिछले कई महीनों से। आज उन्होंने 6,361 करोड़ की नई इन्वेस्टमेंट की लेकिन सामने 5,641 करोड़ का माल बेचा है। तो उन्होंने आज 721 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है। तो देख सकते हो कि बिकवाली जो थी डीआई की वो अच्छी है एफआई के मुकाबले। इस महीने में उन्होंने 8,501 करोड़ का नया निवेश कर लिया है। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि जितनी डीआई की तरफ से खरीदारी हो उतनी ही एफआई की तरफ से बिकवाली हो रही है। एक तरह से देखें तो बाजार को सपोर्ट मिल रहा है, वो इस समय पूरी तरह से हमारे बड़े फंड हाउस की वजह से मिल रहा है। अब आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 76.50 पर हुई। पॉजिटिव शुरुआत हुई क्योंकि कल की क्लोजिंग 76.10 के आसपास थी। इंट्राडे में 78.20 का हाई भी बना, लो है वो 76.35 का। तो पूरे दिन में गिरावट तो देखने को नहीं मिली, काफ़ी शानदार तेजी बनी। क्लोजिंग थोड़ी नीचे की तरफ रही क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से आई, तो 76.95 के आसपास क्लोजिंग रही। 1.12% की तेजी देखने को मिली। वैसे पिछले 6 महीने में स्टॉक ने 130% का बम्पर रिटर्न दिया है लोगों को। 33 के आसपास जो स्टॉक था इस समय 77 के आसपास है। सिर्फ 1 मंथ की बात करें तो 7% की तेजी बनी है। सब निचले लेवल में 70 तक पहुंचा था स्टॉक। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिले उठाई गई थी। और कल 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिले उठाई गई थी। और आज भी 5 करोड़ का वॉल्यूम है। लगभग एक जैसे वॉल्यूम में ही कामकाज हो रहा है। स्टेबल है स्टॉक काफ़ी। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 13 नवंबर को 73.65 के आसपास था, जहाँ पे 1.5% की गिरावट हुई थी। 15 नवंबर की बात करें तो क्लोजिंग 73.50 के आसपास रही, जहाँ पे 0.2% की गिरावट हुई। अगर हम बात करें 16 नवंबर की तो क्लोजिंग 73.10 के आसपास रही, जहाँ पे 0.5% की गिरावट थी। यानी 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरावट होती, लेकिन इस पर ब्रेक लग गया 17 नवंबर को। बहुत ही शानदार इसमें बाउंस बैक देखने को मिला। स्टॉक पहुंच गया 76.90 के आसपास 5.2% की ज़बरदस्त तेजी के साथ। लेकिन फिर 20 नवंबर का कल यहाँ पे फिर से मामूली सी गिरावट हुई। स्टॉक पहुंच गया 76.10 के आसपास, जहाँ पे 1% की गिरावट हुई। अब यहाँ पे जो देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया है।
पिछले 2 साल में इसने 225% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर की बात करें इसने 179% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 6 मंथ के हिसाब से इसने 129% का बम्पर रिटर्न दिया है। बात करें अगर 3 मंथ की तो 62% की तेजी बनी है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से 0.17% की गिरावट है। 1 वीक के हिसाब से वापस 4% की तेजी बनी है। 1 डे के हिसाब से 1% की तेजी। ओवरऑल इसका रिटर्न बहुत ही बेहतर है। और अब IRFC 3000 करोड़ की फंड रेजिंग करने जा रही है, बॉन्ड्स के माध्यम से बॉन्ड्स इशू करने जा रही है। तो जो अपडेट निकल के आ रही है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड करीब 3000 करोड़ की फंड रेजिंग करेगी, जिसमें 2500 करोड़ की ग्रीन शू के माध्यम से बॉन्ड्स जारी किए जा सकते हैं। तो ये जो बॉन्ड्स है ये 3 ईयर में मैच्योर होंगे। आप देख सकते कि 11 नवंबर 2026 की इसकी मैच्योरिटी डेट होगी। तो देख सकते हो इसकी जो बिडिंग प्रक्रिया है कल 22 नवंबर सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में होगी, और इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसकी बिडिंग प्रक्रिया होगी। और इसकी पे इन डेट सेट की गई है 24 नवंबर की। सबसे जो बड़ी बात है कि क्रिशिल, इकरा और केयर रेटिंग की तरफ से इस बॉन्ड्स को जो इशू किए जा रहे हैं इसको AAA की रेटिंग मिली है, यानी बहुत ही ज़्यादा सिक्योर ये बॉन्ड्स होंगे। और ऐसे में जो काफ़ी लोग हैं जो इसमें इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि पूरी तरह से सुरक्षित है उनका निवेश, जो भी यहाँ पे बॉन्ड्स के माध्यम से अगर यहाँ पे निवेश करता है IRFC में। अब यहाँ पे IRFC की बात करें, उसने लोगों को माला माल किया, यानी 171% का बम्पर रिटर्न दिया पिछले 1 साल में। यानी जिसने भी 1 लाख रुपीज़ का निवेश किया होगा उसका इन्वेस्टमेंट 2.70 लाख तक पहुंच गया पिछले 1 साल में। मार्केट एक्सपर्ट इसका 90 का टारगेट दे रहा है। आप देखें तो इस करंटली लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी की संभावना बन रही है। रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहे और अच्छा डिविडेंड भी दिया कंपनी ने, तो बिल्कुल यहाँ पे एक निवेश का मौका बनता है। अब आप देख सकते हो इसका प्रदर्शन अगर देखें तो यहाँ पे पिछले 1 साल के हिसाब से देखें तो 28.10 के आसपास स्टॉक था 21 नवंबर को। उस हिसाब से देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था और लोगों को इसमें बेहतर रिटर्न भी मिला है। यहाँ पे 10 नवंबर को कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड भी दिया है। कंपनी ने 0.80 पैसे यानी पर शेयर 80 पैसे का डिविडेंड दिया है, और लोगों को अकाउंट में जल्द ही ये ट्रांसफ़र भी होने लगा है, और काफ़ी लोग हैं जो बाकी हैं उनको भी ये डिविडेंड मिल जाएगा। तो काफ़ी शानदार, यानी फेस वैल्यू जिसकी 10 रुपीज़ उसका डिविडेंड काफ़ी तेज़ी से डिविडेंड मिल रहा है, लगातार डिविडेंड देता है। और आप देखें तो Q2 का जो रिजल्ट है वो भी काफ़ी शानदार है। नेट प्रॉफिट 1549 करोड़ के आसपास रहा। वैसे पिछले साल सेम क्वार्टर में 1714 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ आपको प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई देगा। वैसे Q1 में देखें तो 1556 करोड़ के आसपास था। अब कंपनी के अगर हम रिवेन्यू देखें तो 6766 करोड़ के आसपास रहा। पिछले साल सेम क्वार्टर में 5809 करोड़ के आसपास था, और Q1 में ये 6679 करोड़ के आसपास था। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन है, और देख सकते हो कि इसका बिजनेस देख के लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले समय आपको एक अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 75 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक आपको 74 तक जाता हुआ दिखाई देगा, और बड़ी गिरावट हुई तो फिर 72 की संभावना बनेगी। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 77 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। आप देखो इंट्राडे में ये रेजिस्टेंस टूटा है क्योंकि स्टॉक 79 तक पूछा। सेकंड रेजिस्टेंस 79 का, जहाँ पे इंट्राडे में इसने वहाँ पे टच किया है, और तीसरा रेजिस्टेंस देखें तो इसका 80 रुपीज़ का है, यानी बहुत जल्दी ये स्टॉक 80 को क्रॉस कर सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश करें, आने वाले समय IRFC आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।